हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं राजीव, एडोब प्रोफेशनल, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्रिएशन पे। और जैसा कि आप स्क्रीन पे एल्बम डिज़ाइन का एक पोस्टर देख रहे हैं, वो इंगेजमेंट की कुछ फ़ोटो हैं जिसको हमने मास्किंग, कलर ग्रेडिंग और लट्स के माध्यम से क्रिएटिव बनाने के लिए कोशिश किया। 3D इमेज जैसा महसूस हो, लाइट इफ़ेक्ट को हमने ग्रेडिंग की है। तो जैसा आइए हम इस डिज़ाइन को शुरू करने के लिए अपने ब्लैंक पेज पे चलते हैं। और इस ब्लैंक पेज पे हमने ब्राइड की फ़ोटो ड्रैग की और उसको ट्रांसफॉर्म के माध्यम से Ctrl+T हमने किया और उसको बैकग्राउंड पे लेआउट पे हमने उसको अपने हिसाब से एडजस्ट किया। और एक हमने न्यू लेयर ली और बैकग्राउंड से ही मैच कलर हमने ड्रॉप करके ले लिया और उसको फिल किया और उसको नीचे हमने कर दिया। और इस तरह हमने एक दूसरी इमेज जो पेयर की है हमने उसको ड्रैग किया और उसको अपने हिसाब से एक प्लेस पे मैनेज किया कि कहाँ पे ये हो सकता है। और उसको हमने फिर ये ऑटो सेलेक्शन किया। और जैसा कि फ़ोटोशॉप के लेटेस्ट वर्जन में ऑटो सेलेक्शन का ऑप्शन है, वो इमेज को खुद ब खुद सेलेक्ट करके वो आपको सिलेक्शन क्रिएट करके दे देता है। फिर भी कहीं कहीं वो इशू होता है तो हम फ्री हैंड लासो टूल के माध्यम से शिफ्ट को दबाएंगे तो प्लस हो जाता है एरिया और आल्ट से माइनस होने लगता है। तो हम शिफ्ट और आल्ट के माध्यम से सिलेक्शन को हम रिक्रिएट कर रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस तरह फिर ये जैसा कि दुल्हन के बालों पे या बैकग्राउंड से कुछ मैच किया तो उसको हम सिलेक्शन को फिर से हम ठीक कर रहे हैं। और देखिए इस तरह हम सिलेक्शन करते हुए शिफ्ट बटन दबा के लासो टूल फ्री हैंड को हमने मैनेज किया और यहाँ पे हमने फेदर देंगे 1.1 दिया हमने और मास्क बटन पे क्लिक किया और इसको हम अपने हिसाब से अरेंज कर देंगे, प्लेस कर देंगे। और देखिए हमने एक न्यू लेयर लिया मार्क्यूट टूल से और इसको हमने बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर ब्लैक रख के हमने फिल कर दिया। और इस इमेज को हम पेयर की इमेज के नीचे ले जाएंगे और फिल्टर में हमने ब्लर किया और ब्लर का हमने 90 डिग्री मोशन ब्लर रखा। और देखिए इस तरह मेरा एक इमेज क्रिएट हुआ। फिर मैं उस इमेज को सेलेक्ट करके मैनेज करेंगे और पीछे वाली जो इमेज हमने रेक्टेंगल बनाई है उसको हमने मास्क बटन पे क्लिक करेंगे और फोरग्राउंड में वाइट ब्लैक करके और उसको उस एरिया छिपाएंगे जहाँ तक हमको जिसकी आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है। फिर इस पेयर बटन को हम मैनेज करेंगे। फिर ऊपर वाले ब्राइड के इमेज को मास्क, जबकि इमेज में जाके भी मास्क बटन का ऑप्शन है तो आपको जहाँ से बेहतर लगे उस बटन पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। इस तरह हमने इमेज को सेलेक्ट किया, थोड़ा सा मैनेज किया, एंगल थोड़ी सी हमने मूव की और फिर हम लेयर पे गए और मास्क बटन पे हाइट क्लिक किया और देखिए यहाँ से भी हो सकता है, वहाँ से भी हो सकता है। हम फोरग्राउंड कलर पे वाइट लेंगे ब्रश टूल मास्क बटन को सेलेक्ट करने के बाद और छिपी हुई इमेज को जिस एरिया को हमको बाहर करना है वहाँ पे हम ब्रश करेंगे, थोड़ा फ्लो को ओपेसिटी को कंट्रोल करेंगे। इस तरह देखिए मेरी जो इमेज जहाँ हमको दिखाना था हमने क्लिक करके बाहर कर दिया। अब दूसरी इमेज लाइट इफेक्ट क्रिएट करने के लिए देखिए हमने दो इमेज रखी हुई, पहली हमने लाई और उसको अरेंज करते हुए हम चेक करेंगे कि सॉफ्ट लाइट या स्क्रीन पे कहाँ पे हमको बेहतर आता है। तो हमने सॉफ्ट लाइट पिक किया और उसकी मास्किंग की और जिस एरिया को दिखाना था हमने फोरग्राउंड ब्रश के माध्यम से वाइट फोरग्राउंड रख के हमने कर दिया। इस तरह दूसरा एक रेज का भी लाइट इफेक्ट है मेरे पास, उसको हमने मैनेज किया और इसके ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन किया और देखिए इस तरह।
और हमने ब्लर किया, ब्लर लगभग 10 से 12%, 25% के आसपास। और इसको हमने मास्क बटन से क्लिक किया, वहाँ लेयर में जाके हाई डाल करके फिर हम मास्क को क्लिक करेंगे और ब्रश को फिर फेरेंगे वाइट फोरग्राउंड के साथ। और इस तरह हमारा एक लाइट क्रिएट हुआ जो सिनेमैटिक लुक दे रहा है धीरे धीरे। और इस तरह हम दूसरे एक लाइट को भी ले जाएंगे और पेयर के नीचे ले जाएंगे, थोड़ा सा हम पेयर के पीछे भी डेप्थ क्रिएट करना है लाइट का। इस तरह हम स्क्रीन बटन पे क्लिक किए और पीछे हमने एक एंगल भी क्रिएट किया ट्रांसफॉर्म करके। और देखिए इस तरह हमने किया। फिर उसकी हमने एक डुप्लीकेट भी बनाएंगे, थोड़ी ओपेसिटी कम करने के बाद हमने डुप्लीकेट बनाई और ऊपर आया, उसको मास्क करेंगे इमेज के अंदर और इसका मास्क कर देंगे। देखिए छिप गया। अब जिस एरिया को दिखाना है हमने ब्रश कर देंगे, वाइट ब्रश को हम किनारे किनारे जिसका रिफ्लेक्शन बालों पे आता है उसको हम इस तरह करेंगे और ओपेसिटी थोड़ी कम कर देंगे। अब देखिए इस तरह मेरा इमेज क्रिएट हो गया जिस पे लाइट इफेक्ट आपको दिख रहा है। और फिर हम ब्रश लेके जो जहाँ जहाँ लाइट कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा था, छूटे हुए पोर्शन को फिर हम मैनेज करते हैं और पेयर को थोड़ा सा हम और मैनेज करते हैं उसके हिसाब से। जहाँ पे ये होना चाहिए था थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है तो उसको हम मैनेज कर रहे हैं। और देखिए इस तरह हम लाइट इफेक्ट के साथ पेयर को बहुत स्मूथली मैनेज किए हैं। देखिए चेहरे पे लाइट और बालों पे लाइट रिफ्लेक्शन दिख रहा। और देखिए ग्रूम के पीछे थोड़ा सा इशू है हेयर पे लेकर के, तो उसको हम लासो टूल को फिर सेलेक्ट किया और सिलेक्शन करने के बाद जहाँ जहाँ हमको और सिलेक्शन शिफ्ट बटन दबा के हमने सेलेक्ट किया, ऑल्ट दबा के काटेंगे भी और फेदर दिया और मास्क को हमने दोबारा क्रिएट कर दिया। इस तरह देखिए क्रिएट हुआ। फिर भी थोड़ा इशू है तो हम एक न्यू लेयर लेंगे और वहीं से बैकग्राउंड को हम सेलेक्ट करेंगे और ब्रश टूल के माध्यम से एक पीछे शेड क्रिएट करेंगे। इस तरह से इमेज में जो थोड़ी सी इशू दिख रही थी बालों में वो करेक्शन हो जाएगा। और इस तरह हमने एक क्रिएट किया और फिर हम कुछ कोड्स लिखे हुए होते हैं, हमने उसको लाके यहाँ पे ड्रैग कर दिया और उसको ट्रांसफॉर्म के माध्यम से उसको एक प्लेस दिया जहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी हो। और ये कलर हमने इमेज के हिसाब से सेलेक्ट करके बना के रखा है। इस तरह हमने सारे लेयर को मर्ज किया और कलर लुकअप की हमने जो बात की थी कलर लुकअप में गए और कलर लुकअप हम देखेंगे कि बहुत सारे कलर लुकअप हैं, आपको इमेज के हिसाब से कहाँ पे अच्छा लग रहा है कौन से। देखिए ये शेड है, इस तरह हम चेक करते जाएंगे। और क्योंकि ये वार्म टोन का मेरा इमेज है तो वार्म टोन से मिलता जुलता हम कलर लुकअप यूज करेंगे। और इस तरह देखिए ये मेरा कलर लुकअप हम चूज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे जाना पड़ता है। फिर भी यहाँ तो अच्छा लग रहा है लेकिन थोड़ा सा लाइट जाता है, ये हमको थोड़ा बेहतर लगा और यहाँ हम इसको रोक लेते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हमने कर्व लिया, थोड़ा सा डेप्थ क्रिएट करेंगे इमेज में, शैडो हाईलाइट। और इस तरह मेरा एक खूबसूरत सा डीएम डिजिटल मिक्सिंग पेज तैयार हो गया। और दोस्तों ये क्रिएशन आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए कि ये इमेज आपको कैसी लगी। थैंक यू।